आपके वचन की ओर। ओ यीशु राजा, जिसे आप अपने बड़े नाम से ऊंचा ठहराते हैं प्रभु जी, उस वचन को सुनने और समझने वाले हृदय और कान हमें देना। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आमीन। सबको जय मसीह। नए साल की शुरुआत एक नए वचन के साथ, एक 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 विश्वास रूपी वचन के साथ, जो परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, उसके साथ करते हुए जो बातें इस साल, बीते साल के अंत में प्रभु ने मेरे हृदय में डाली, मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद देते हैं आशा के लिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43 के 18 और 19 में। यशायाह 43 18 और 19 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बीती हुई बातों का, घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कई बार हम कहते हैं हमारे पहले दिन आज के दिन से अच्छे थे। परमेश्वर कहता है हाय उस पर जो ऐसा कहता है। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाऊंगा जहां पर हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, हम सिर्फ प्रभु को पुकारेंगे, पिता मेरे लिए मार्ग निकाल। और मेरा परमेश्वर कहता है मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा। फिर वो कहते हैं कि वो निर्जल देश में नदियां, जहां मुझे लगेगा मुझे तसल्ली, मुझे मुझे सामर्थ कहां से मिलेगी, परमेश्वर मेरे लिए उस हालत में मेरे लिए नदी बहाने वाला परमेश्वर है। हम सबके लिए वो नदी बहाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जितनों ने उसको पुकारा है उनमें से किसी को भी लज्जित कभी नहीं होना पड़ा। जितनों ने उसकी ओर ताका है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई है, उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। ये परमेश्वर का वचन है हमसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब धरती के राजा जो बात कह देते हैं, ओ हमने 2 बार बाइबल में ही देखा है। जब एक बार डैनियल के समय में राजा का बहुत प्रिय था डैनियल, पर जो डैनियल के साथी लोग थे, वो उस बात से चिढ़ते थे कि राजा उसको पसंद करता है, वो इतना बुद्धिमान है। सब जानते थे डैनियल के अंदर एक बुद्धि का आत्मा पाया जाता है, परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। तो उन्होंने कहा डैनियल को कैसे पकड़े? तो वो किसी रीति से डैनियल को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा, एक वो जो परमेश्वर जो राजा की मूर्ति बनी है उसको जो प्रणाम करेगा, और जो प्रणाम नहीं करेगा उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ये बात राजा को नहीं पता था कि ये इनकी चाल है, और उन्होंने कहा कि ये बात मुंह से बोल मत, राजा को बोल तू लिख दे और ये आदेश दे दे। और डैनियल ने जब देखा कि राजा ने आज्ञा दे दी है, डैनियल अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो अपनी ऊपरी खिड़की जो यरूशलेम की ओर होती थी खोल के दुआ करता था, वैसे ही वो दुआ करता रहा अपनी रीति के अनुसार, और वो पकड़ा गया। जब राजा को ये बात पता लगी, वो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। और उसने, अब वो जो धरती के राजा अपनी कही भी बात से फिर नहीं सकते, तो मेरा स्वर्गीय पिता कहता है कि मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा। वो जो धरती के राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने कहा कि मैं जंगल में मार्ग को निकालूंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, क्या वो हमारे लिए ऐसा नहीं करेगा? जब वो राजा पछताया कि मैंने कह दिया और अब मैं इससे मुकर नहीं सकता, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, तो मेरे परमेश्वर के शब्दों का कितना बड़ा मान है। जिसने वो कह दे तो कोई कैसे टल सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर सकते कि हमारा परमेश्वर इतना धन्य परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और परमेश्वर है, हमारे स्वर्ग और धरती को बनाने वाला है। अगर वो कोई आज्ञा दे दे, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो कोई काम करना चाहता है तो क्या उसके हाथ को कोई रोक सकता है? हालेलुया, हालेलुया। ओ, अब मैं बताती हूँ कि जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझसे बात करी, वो न्यायों की पत्री से। मैं एक दिन बहुत उदास थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती।
और मैं बहुत व्याकुल थी। मैंने कहा प्रभु, मेरे कानों में आपकी आवाज नहीं आई, मैं आपको आज सुन नहीं पा रही हूँ। और बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे इन दिनों में, और बहुत उदासी मन से, लगभग 8:30 का टाइम था सुबह का, और मैं छत पे वचन को लेके बैठी हुई थी और देखा तो कई बार वचन हमसे ऐसे ही बात कर पड़ता है। मैं बस ऐसे ही थी कि मैंने कहा पिता आज तो ऐसे ही, वैसे वचन को हमेशा सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है दिन और रात इस पे मनन कर। मनन हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को सीक्वेंस से पढ़ रहे होते हैं। तो पर उस दिन ऐसे ही मैं प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु आज तो ऐसे ही आप बात कर लीजिए, और प्रभु हमसे ऐसे ही बात कर लेता है। तो ऐसे ही बाइबल निकली, बाइबल थी मेरे हाथ में, और अचानक न्यायियों की पत्री 21वें अध्याय की सबसे लास्ट आयत, न्यायियों की पत्री 21वां अध्याय सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट आयत है। लिखा है उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था मैं वही करता था। ओ हालेलुया। मेरा मन इतना दुखी हुआ इस आयत को पढ़ के। मैंने कहा प्रभु ये क्या, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, मुझसे कुछ बात करें, और ये क्या बात है कि परमेश्वर। फिर मैंने इस आयत को पढ़ा, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। मैं इससे कुछ समझ नहीं पा रही थी, और मैं ऐसे ही पेज को टर्न करते हुए ऐसे गई, ऐसे गई। मैंने कहा प्रभु क्या बात है, और मेरी नजर अचानक 17 अध्याय पर अटक गई। मैंने 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, और तब 21 की आप लास्ट आयत में आई। और तब परमेश्वर का आत्मा मुझे वो समझाने लगा कि उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक पड़ता था वो करता था। हालेलुया। इसमें 17वें अध्याय में कुछ इस प्रकार होता है, मीका ने अपनी माँ की कुछ चांदी के टुकड़े ले लिए थे, और वो फिर उसकी माँ ने उसको श्राप भी दिया था उसके सामने कि जिसने भी मेरी वो चांदी के टुकड़े ले लिए हैं। वो क्या करता है, मैं ये चाहती हूँ कि आप इन अध्यायों को पढ़ें, 17, 18, 19, 20 को, न्यायों की पत्री, और कैसे परमेश्वर कैसे उन दिनों में जब राजा नहीं था तो क्या रहा था उनके साथ। तो हुआ ये कि उसकी माँ ने कहा कि अब ये कड़े जो है तूने दे दिए हैं, इसलिए मैंने तो तुझे श्राप दिया है, तो ऐसा कर कि तू इनकी मूर्ति गड़वा दे, और इनके हम यहोवा से माफी मांगेंगे। और वो मूर्ति गड़वा देते हैं, और उसी दिनों में उसे वहां पर मीका ने एक एपोद लिया, और एक अपना ग्रह देवता बना दिया, एक खुदरी हुई मूर्त और एक ढली हुई मूर्त बना दी। और फिर छठी आयत बताती है, उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा ना था, इसलिए जिसको जो ठीक पड़ता था वो वही करता था। ओ गॉड, आवर गॉड इज सो वंडरफुल। मैं अद्भुत रीति से, कहा परमेश्वर 21वें अध्याय की लास्ट से मुझे 17 पे लेके आया, और फिर वही मुझे ये वचन सिखाने लगे। फिर उस समय क्या हुआ था कि एक लेवी का, एक कुल का एक लड़का था, वो अपने घर से निकला था कि मुझे जहां कोई रहने की जगह मिल जाएगी मैं वहां रह जाऊंगा। मीका उसे पकड़ता है, उसे अपना बोलता है कि तू मेरा पुरोहित बन जा, और तू मेरा पिता हो और मेरा पुरोहित हो, और मैं तुझे एक वस्त्र दूंगा साल का, और मैं तुझे खाना पीना दूंगा, और तू मेरे यहाँ रह। और वो उसके यहाँ रहने लगता, खुशी खुशी वो मीका के देवताओं की आराधना करने लग जाता है। जब तक शीलो में परमेश्वर का भवन था तब तक ये लोग यहाँ पर ऐसा ऐसा करे जा रहे थे। 18वें अध्याय में क्या होता है, दान का गोत्र आता है। अब उस समय इजराइलियों में दान के गोत्र के लोगों को कोई जगह नहीं मिली थी रहने की, तो वो अपने लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते वो आते, एक जगह पे आते हैं। वो मीका वो देखते हैं कि एक एक शहर है जिसका नाम है लैश, और वहां के लोग बिना खटके बिना डर के रहते हैं। उनके ऊपर कोई राजा नहीं होता, और ना ही वो कोई आसपास वाले देश, आसपास वाले शहरों से कोई ज्यादा मेल मिलाप करने वाले लोग थे। वो लोग अपना खुशी से रहते थे। इन लोगों को, दान के गोत्रों को, कुछ लोगों को वहां भेजा गया था। इनको ये शहर बहुत अच्छा लगा, और ये जाते जाते उस मीका के घर में उस पुरोहित से मिलते हैं। उसकी भाषा से पहचान जाते हैं कि ये एक लेवी है। वो कहते तू यहाँ कैसे? उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आया और मैं मीका का पुरोहित बन गया। अब वो लोग कहते हैं कि तू एक जन का क्यों, तू पूरे कुटुंब का बन।
तू हमारा पुरोहित बन जा। उन्होंने मीका की वही मूर्तियां उठाई और वही सब कुछ उठाया, उसका पोत उठाया और अपने साथ ले गए। मीका बेचारा रोता रहा पीछे से कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पर मीका डर गया था क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा थे। और दान के गोत्र ने उन लोगों के ऊपर हमला किया, लैश के लोगों पे, और जाके उस देश को अपना देश कर लिया। फिर 19वें अध्याय में, फिर 19वें अध्याय की पहली आयत कहती है, उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवी पुरुष, वो भी एक लेवी था और अप्रेम के एक पहाड़ी देश में रहने लगा था। उसने अपने लिए एक रखेल रख ली थी। और होता कुछ इस प्रकार से है कि जिसका जो मन कर रहा था वो वही कर रहा था। इसने वो रखेल रख ली थी। अब रखेल के जो मन में आया वो अपने मायके चली जाती है कुछ दिन बाद रहने के बाद। फिर ये लेने के लिए इसके मन में आता है कि मैं इसे दोबारा लेके आऊं। वो लेने जाता है। उसका पिता बड़ा खुश होता है कि मेरी बेटी का हस्बैंड आया है उसे लेने के लिए। वो 3-4 दिन उसे रोकता है। 5वें दिन शाम के समय इस लड़के का मन कहता है, नहीं अब तो मुझे निकलना है। उसके पिता ने बोला अब शाम हो गई, अब मत निकलो। उसने कहा नहीं मैं निकलूंगा। वो फिर निकल पड़ा है रात को, और रात को वो जब ठहरने की जगह ढूंढता है, उसका सेवक बोलता है यही रुक जाते हैं। उसने कहा नहीं, मैं तो इजरायलियों के जहां पर इजरायली लोग रहते हैं मैं तो वहीं रुकूंगा। और वो जाके बिन्यामीन की जगह में जाके एक गावा वाली जगह में रहने लगा। गीबा में रहने के लिए रात गुजारनी चाहिए। और ऐसे करके वहां पर उस लेडी के साथ दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म के बाद वो उसके 12 टुकड़े करता है। 12 टुकड़े करने के बाद वो अलग अलग जगहों पे अपने घर में लाके उन गोत्रों के आगे उसकी बॉडी के पार्ट भेज देता है कि मेरी स्त्री के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है बिन्यामीन गोत्र में, और अब मेरा न्याय चुकाओ। इजरायली लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने बोला जाके बिन्यामीनी से, उस गीबा के लोगों से बोला, हमें वो गंदे लोग दे दो जिन्होंने उस स्त्री के साथ ये हाल किया। वो नहीं मानते। बिन्यामीन और उनके बीच में लड़ाई होती है। 3 बार जो थे इजरायली हार, 2 बार इजरायली हारते हैं। तीसरी बार इजरायलियों ने बिन्यामीन के सारे लोगों को मार दिया होता है। फिर जाके वो एक जगह के 21वें अध्याय में जो आते हैं वो शपथ खाते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी इनसे नहीं करेंगे, ये इन्होंने गलत किया है। बाद में वो पछताए और रोने लगे कि हाय हमने अपने एक गोत्र, अपने बिन्यामीनी एक गोत्र को खत्म कर दिया। अब हम क्या करें, हमने उनकी सारी स्त्रियों को मार दिया, उनके सारे बेटों को मार दिया, अब बेटियों को मार दिया, अब हम इनकी शादी किन से होगी। और खुद वो शपथ खा चुके थे। फिर उन्होंने क्या पता लगाया कि एक जगह के लोग नहीं आए थे। उन्होंने वहां के सारे आदमियों को, सारी जो शादीशुदा औरत थी उन सबको मार दिया। और जो कुंवारी स्त्रियां थी वो 400 के लगभग थी। बिन्यामीनियों को बोला आप इनसे शादी कर लो। अब ये स्त्रियां भी कम थी। तो मैंने इन अध्यायों में पाया जिसका जो मन किया, जब उनका मन किया अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई करने का, उन्होंने लड़ाई करी। जब उनका मन हुआ पछताने का कि हमने 12 गोत्रों में से एक गोत्र खत्म कर दिया, तो वो पछताने लगे। जब उस स्त्री का मन किया तब वो उस आदमी के साथ रही। जब उस स्त्री का मन किया तो वो वापस अपने पिता के घर आ गई। जब उस आदमी का मन किया कि वो अपने ससुर की बात मानता रहा, 2-3 दिन नहीं गया, नहीं गया, और जब उसके शाम में वो अड़ा तो वो शाम को ही निकल पड़ा। उससे पहले अध्याय में मीका ने मन किया अपनी माँ की चूड़ियां ले ली, मन किया अपनी माँ की चांदी वापस कर दी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उन दिनों में इजरायलियों को कोई राजा नहीं था, और उसका जो मन करता था उनका वो लोग वही करते थे। और आज की दशा भी सेम है। हमारा कोई राजा नहीं है। हमारा जो मन करता है हम वो ही करते हैं। आज मेरा मन किया, मैंने अच्छे से बिहेव किया किसी के साथ। आज मेरा मन नहीं हुआ, मैं थका हुआ फील कर रही हूँ, मैंने नहीं किया। मेरे परमेश्वर मेरे जीवन का राजा बनना आना चाहता। वो चाहता है कि वो हमारे हृदय पे राज करे। वो चाहता है कि हम उसके, जितने लोग आत्मा के चलाए चलेंगे उतने ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। वो इसलिए राजा नहीं बनना चाहता कि वो हम पे राज करे। वो इसलिए राजा बनना चाहता है कि हमें उस दुष्ट से बचाए रखे। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस साल में, अब जबकि यीशु मसीह का, अभी वो एक उद्धारकर्ता के तौर पे आए थे, अब वो दूसरी बार राजा बन के आने वाले, न्याय करने के लिए आने वाले हैं। उससे पहले इस साल यीशु मसीह को अपने हृदय का राजा बना ले। और मेरा परमेश्वर कहता है वो निर्जल भूमि, पिछली बातों को भूल जाए,
पिछली बातों को स्मरण ना करें, वरन वो ऐसा परमेश्वर है, मतलब एक नई बात करने जा रहा है परमेश्वर। क्या हम इससे अनजान रहेंगे? हालेलुया। वो हमारे लिए जंगलों में मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए, हालेलुया, निर्जल भूमि में जल को बरसाने वाला परमेश्वर है, नदियां बहाने वाला परमेश्वर। एक जगह से सहायता नहीं, पता नहीं कितनी जगहों से परमेश्वर हमारे लिए सहायता खोलने वाला परमेश्वर है। पर ये जाति इस समय इतनी, इस समय इतना पाप हो चुका है, इतना पाप हो चुका है, मनुष्य का जो मन कर रहा है वो वही कर रहा है, और अपने जीवन में किसी को अपना राजा नहीं बना रहा है। पर परमेश्वर हमारे हृदय में राज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस बुराई से बच जाए, इस संसार की बुराई से बच जाए। हालेलुया। अभी तक हम लोगों ने एल्यूमिनाटीज के बारे में इतना नहीं सुना था, पर अब हर एक, मैंने देखा पंजाब के सिंगर्स तक एल्यूमिनाटीज का या दुष्ट की उस शक्ति का, शैतान की चर्च का खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। ये वो समय आ गया है कि जब शैतान अपने आप को प्रकट करने पर है। ये वो समय आ गया है। इस समय अगर हमारा राजा परमेश्वर नहीं बना ना, तो शैतान अपनी छाप हम पे लगा देगा। हालेलुया। मैं एक वचन से आप लोगों को प्रेरित करना चाहती हूँ। जब चेलों ने, यीशु मसीह ने वचन का दृष्टांत बताया मरकुस में, कि अच्छी भूमि पे बोया गया जो बीज है वो 30 गुना 60 गुना फल लाता है। कुछ पथरीली भूमि पे गिरता है बीज, तो वो फल नहीं ला पाता। कुछ सड़क के किनारे गिरा तो वो फल नहीं ला पाता, पर कुछ अच्छी भूमि पे गिरता है। तो चेलों ने यीशु से, जब वो अकेले में थे, तो पूछा कि हे प्रभु, इसका क्या मतलब है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की भेद का समझ दी गई है। परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर ये दृष्टांत तो बाहर वालों के लिए है। मैंने प्रभु से पूछती हूँ कि प्रभु, जब चेलों को राज्य के भेद की समझ दी गई है, तो चेलों को ये दृष्टांत क्यों नहीं समझ में आया था? वो बार बार पैरेबल्स को जब वो अकेले होते थे तब वो पूछते थे। हालेलुया। ऐसे ही हम जो प्रभु के लोग हैं ना, हमें बहुत सारी समझ दी गई है, पर फिर भी हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। हालेलुया। हाँ, एक आयत जो इन दिनों और हृदय में काम कर रही है, वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, जिसमें 2 पशुओं के बारे में जिक्र है। और उसकी, वो 2 पशु आएंगे, वो अपनी आराधना करवाएंगे, वो प्रभु के लोगों को मारेंगे। और एक जगह लिखा हुआ है कि उस समय क्या होगा कि एक छाप दी जाएगी, कि उसको छोड़, जिस पर छाप या उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। आगे लिखा है, ज्ञान इसी में है, 18वीं आयत कहते हैं, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। परमेश्वर का वचन बता रहा है ज्ञान इसी में है। परमेश्वर हमें एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताना चाहता है जिससे हम उस आने वाली, जो कि बहुत जल्दी, एक ऐसा समय आएगा जिसमें कोई, जो हम जैसे लोग होंगे, वो बेच और लेन देन नहीं कर पाएंगे। पर उसके लिए हम तैयार कैसे होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो। अब ये बुद्धि की बात, बुद्धि बहुतों के पास है, पर फिर भी, होते हुए भी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर को इस समय अपने राजा बनाने की जरूरत है। उसके, उससे इस समय भरने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें हर तरह की बुराई से बचा के रखे। ऐसा ना हो कि गलती में हम अपने ऊपर ये छाप ले लें। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर दुष्ट की छाप लग जाए और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते करते भी, एक ने बोला कि ये सब बातें तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, माता पिता का आज्ञा करना, अपने यहोवा से अपने समय सब कुछ प्रेम करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, पर वो परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं था। ऐसा हो सकता है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वासी भी छले जाएंगे।
कैसे बचे हम? जब तक कि यीशु मसीह हमारा राजा नहीं बनेगा। और वो राजा कैसा है? वो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है। उसका कहा कभी टल नहीं सकता। जब उसने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए जंगल में मार्ग को निकालेगा, जब ऐसा समय होगा कि कोई लेन और देन नहीं कर पाएगा, मेरा परमेश्वर उस समय मेरे लिए मार्ग को निकालेगा। वो कहता है वो मेरे लिए नदियां बहाएगा निर्जल देश में। जब मुझे कहीं सहायता नहीं दिखेगी, परमेश्वर एक नहीं पता नहीं कितनी जगहों से मेरे लिए सहायता को देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसा न्यायियों के अध्याय में हुआ, उन दिनों में उनका कोई राजा नहीं था, जिसका जो मन आ रहा था वो कर रहा था। अब पिछली बातों को भूलकर मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह को आज अपने हृदय का राजा बनाए। पिता, आपने कहा है तो ऐसा ही मैं करूंगा। आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही होगा मेरे जीवन में। और परमेश्वर का भला आत्मा हमारे लिए आगे आगे मार्ग को निकालते चलेगा। वो रोज सिखा रहा है। उसको राजा बनाना एक हमारी बस की बात नहीं है, पर परमेश्वर का आत्मा रोज सिखा रहा है उसके सबमिशन में आना, उसको राजा बना के, उसको राजा बना के। आज हमने एक मन किया तो हम फास्टिंग रख पाए। हालेलुया। पर परमेश्वर को जब हम राजा बनाते हैं, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, मुझे कैसे फास्टिंग रखनी है, कितने दिन की रखनी है, मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे किस रीति से चलना है, किस रीति से किसी से बात करनी है। परमेश्वर हर बात में हमारी अगुवाई करेगा। हम अपने मन के मुताबिक नहीं, वरन अपने परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ कि वो बातें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जिसके कान किसी के सुनने में नहीं आई, वो परमेश्वर ने अपने उन चुने हुए लोगों के लिए रखी हुई है। और वो चुने हुए लोग आप और हम हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबका राजा बने। यीशु मसीह के सिवा आपके जीवन में और कोई राजा ना हो। ना इस धरती का अहम, ना आंखों की अभिलाषा, ना जीविका का घमंड। पर मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु राजा, आप हम सबके राजा बने। मेरे पिता हमारे हृदय में आए और हमारे पापों को जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, हमारे गुनाहों को उतनी दूर करने वाले परमेश्वर हमारे जीवन में आए। एक एक के जीवन, एक एक के परिवार के ऊपर आप राज करें। प्रभु आप महिमावान परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उन इजरायलियों ने, ओ प्रभु जी, उन लोगों ने अपने ही गोत्र को खत्म कर दिया और बाद में वो पछताने लगे। और प्रभु जी फिर उनके लिए उपाय ढूंढने लगे, टेढ़े मेढ़े उपाय, कि जहां पर उनके उस दूसरे एक एक शहर के लोगों को मार दिया और उनके घर से लड़कियां ली। और प्रभु जी फिर उनको बोला गया कि जो साल का त्योहार मनाया जाता है, वहां पर अगर कोई लड़कियां दिखे तो वो आप उनको उठा लेना। प्रभु ऐसे जो गलत गलत काम उन दिनों में होते जा रहे थे, वैसे गलत काम आपकी इस कलीसिया में और प्रभु जी विश्व की कलीसिया में ना पाए जाए, वरन आप हम सबके राजा बने पिता। जो भली बात है, जो सबके लिए भलाई उत्पन्न करती है, वही हमारे जीवन से निरंतर होती रहे। यीशु मसीह के नाम से भी प्रे, आमेन एंड आमेन। सबको जय मसीह की। मैंने बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटी आमीन 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 आमीन।